एक मकान में सैन लगाई। कबीर बाहर खड़े, सैन लगा के भीतर गया। एक बोरा गेहूं का घसीट के लाया, किसी तरह बोरा तो बाहर निकल आया। जब वो खुद बाहर निकल रहा था तो घर के लोग जाग गए। जाग इसलिए गए कि कबीर ने जोर से उससे पूछा कि अरे पागल, घर के लोगों से पूछा कि नहीं? चोरी सो तो ठीक, लेकिन घर के लोगों को बताया या नहीं? थोड़ा शोरगुल कर दे ताकि लोग जग जाएं कि चोरी हो गई। एक सीधा साधा आदमी जिसके लिए भेद गिर गए हैं, ये आवाज सुन के, बातचीत सुन के घर के लोग जग गए। और जब कमाल निकल रहा था दीवार के छेद से तो किसी ने उसके पैर पीछे पकड़ लिए। तो कमाल ने कहा, अब क्या किया जाए? कम से कम इतना ही करो कि मेरी गर्दन काट के ले जाओ, ताकि कम से कम बदनामी तो ना हो। कबीर ने कहा, यह भी खूब रहा, बिल्कुल ठीक सुझाया है, वक्त पर तूने भी अच्छी सूझ दी। और कहानी है कि कबीर गर्दन काटने के पहले कमाल से बोले, गर्दन तो काट ले जाता हूं, लेकिन बात छुपाए छुपेगी नहीं, उसको सब पता है। पर तू कहता तो काट ले जाता हूं। हमें लगेगा ये आदमी चोर भी है, हिंसक भी, लेकिन कबीर जानते हैं कि मरता तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा कोट खींच के मैं अलग कर दूं तो हिंसक नहीं हूं, तो तुम्हारी गर्दन काट के अलग करने से कैसे हिंसक हो जाऊंगा? अगर सच में ही शरीर वस्त्र है तो कबीर हिंसक नहीं है। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि तू फिक्र मत कर, ना हन्यते हन्य माने शरीर है, वो मारने से मरता नहीं, काटने से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं। कबीर वही तो कर रहे हैं। उन्होंने काट लिया कमाल का सिर, लेकिन उससे कहा कि तू कहता तो काटे लेता हूं, बाकी बात छिपाए ना छिपेगी, पता चल जाएगा। क्योंकि उसको तो सब पता ही है, फिर भी ठीक, जैसी उसकी मर्जी। घर के लोगों को सख्त हुआ शरीर को देखकर, ये लगता कमाल का लेकिन बिना गर्दन के। बड़ी अद्भुत कहानी है।